गाइस फ्रेंड्स स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म है। आज की स्मैकडाउन के अंदर दोस्तों द लोन वेयरवुल्फ द ईटर ऑफ रोमन रेंस की वापसी देखने को मिली। एक ऐसा शख्स जिसने रोमन रेंस को लास्ट टाइम जब पिन किया था ना, अगले 3 साल तक कोई पिन नहीं कर पाया था। एक ऐसा शख्स जिसे WWE की नाकामी की बदौलत हार मिलती रही, लेकिन लोगों का सपोर्ट उसके लिए कभी भी कम नहीं हुआ। एक ऐसा शख्स जिसे हम लोन वेयरवुल्फ कहते हैं और उसका फिनिशर दोस्तों काफी ज्यादा सिक्योर्ड है। एक बार हिट कर दे तो दूसरी बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहां लौट है। इसके साथ साथ दोस्तों 2 बड़े मैचेस है, 2 अलग अलग पीएलई में आज की फ्राइडे नाइट में कंफर्म हुए, प्लस 200 निक ऑल्डिस के साथ जो कुछ हुआ स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद गाइस वो भी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि स्मैकडाउन एकाएक खत्म होगी, क्लिफ हैंगर में खत्म हुई आज की स्मैकडाउन। बट आप देख रहे हैं WHG जिसके अंदर हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, तो हम ऑफ एयर भी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। गाइस आज की स्मैकडाउन के अंदर सोलो सिकाओ को भी OTC 1 रोमन रेंस ने एक मैसेज दिया है, जो कि गाइस वीडियो के मिड जैसे में आने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपने देखना है। OTC 1 के नाम शुरू में लाइक कर देना। आज की स्मैकडाउन की शुरुआत CM पंक की एंट्री के साथ। सबसे पहले निक ऑल्डिस दिखाई देते हैं, जो कि एक चीज बताते हैं कि अब उनकी छुट्टी खत्म हो गई है। गंतर के साथ जो कुछ उनका विवाद था उस पर अब यहां W वालों ने डिसीजन बता दिया और उन्हें फिर से GM बना दिया है। यहां दोस्तों निक ऑल्डिस आगे बताते हैं कि आज रिंग के अंदर वो बुलाना चाहेंगे एक नए चैंपियन को, जो कि मंडे नाइट रॉ में चैंपियन बना है। एक ऐसा शख्स जिसे बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। प्लीज वेलकम CM पंक। तो CM पंक वहां आते हैं अलोंग विद हिज ब्रांड न्यू WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। यहां दोस्तों पंक के नाम की चैंट तेज थी। पंक कहते हैं कि हमेशा से वो पहले पॉज लेते हैं फिर सोचते हैं, लेकिन आज वो पॉज नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ 3 वर्ड उनके दिमाग में है। वो कहते हैं आई मिस्ड यू ऑल। इसके बाद वो कहते हैं कि बीते 2 महीने से निगोशिएट करते थे WWE के साथ, NBC के साथ, और वो बात करते एक टाइटल अपॉर्चुनिटी की। लेकिन जैसे निक ऑल्डिस ने उन्हें बताया कि सेमी कंपोनेंट की नीड है, रॉ में जाते हैं और टाइटल अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर देते हैं। आने से पहले उन्होंने उनकी वाइफ को भी किस किया। ये सारी कहानियां दोस्तों यहां CM पंक गढ़ते हुए नजर आते हैं। आगे दोस्तों कहते हैं कि ओक्लाहोमा सिटी में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है और वो बाकी सुपरस्टार जैसे नहीं है। ये लाइन दोस्तों उन्होंने सीधे सीधे रोमन रेंस के ऊपर कही है कि वो बाकी सुपरस्टार जैसे नहीं है और बाकी चैंपियन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहते हैं। वो एक डिफेंडिंग चैंपियन होना चाहते हैं, वो पार्ट टाइमर नहीं होना चाहते हैं। और दोस्तों वो कहते हैं कि बेस्ट इन द वर्ल्ड जब वो खुद को कहते हैं तो वो खुद पर ही प्रेशर डालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस लॉकर रूम में बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जो कि तख्ता पलट करना चाहेंगे उनका, और ऐसे में उन्हें फुल टाइमर चैंपियन की आवश्यकता, और इसीलिए वो आज रिंग में खड़े हो खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड कह रहे हैं। वो कहते हैं कि सेमी ज़ेन जो है वो गलत नहीं है, और सेमी ज़ेन को अगर टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आकर रिंग में उन्हें फेस कर सकता है। गंथर आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैं तुझे ऑलरेडी हरा चुका हूं, अगर तुझे भी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं तैयार हूं। फिन बैलर, रॉयस कीज, डेमिन प्रीस्ट, मैं किसी के लिए भी तैयार हूं। एक नाम जो उन्होंने नहीं लिया वो दोस्तों एंट्री लेते हुए नजर आता है। अमेरिकन नाइटमेयर की एंट्री देखने को मिल रही है। कोडी रोड्स आते हैं। सरप्राइजिंगली आज कोडी रोड्स को बू लगी है। कोडी रोड्स आते हैं और दोनों के बीच में दोस्तों फेस ऑफ होता है, जिस पर वो सबसे पहले उनकी आंख के बारे में पूछते हैं, क्योंकि आज CM पंक की आंख सूजी हुई थी सेमी ज़ेन वाले मैच के बाद। तो पूछते हैं कि तुम्हारी आंख कैसी है, जिस पर पंक रिप्लाई में कहते हैं कि आई के बारे में तो मैं जानता हूं कि तू वैसे भी नहीं जानना चाहता होगा, तो व्हाट यू नो टॉक पर। उसके बाद दोस्तों कोडी कहते हैं कि लास्ट टाइम तूने भी मेरी आंख के ऊपर तंज कसा था और इसीलिए मैं भी इस पर तंज कस रहा हूँ, लेकिन सच तो ये है कि तुम कहते हो कि टाइटल शॉट जो है स्काई से गिरते हैं और कुछ मैचेस कई सालों बाद बनते हैं। तो यहाँ दोस्तों आगे रेफरेंस देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का मैच हो। तो पंक कहते हैं कि आई एज्यूम तुम इसी मैच की बात कर रहे हो, जिस पर कोडी हम ही भरते हैं। यहाँ दोस्तों कोडी कहते हैं कि लास्ट टाइम शायद तुम्हें याद होगा मैंने एक और लाइन कही थी कि जस्ट से व्हेन, तो क्या तुम भी, अचानक से पंक ने कह दिया व्हेन, जिस पर कोडी जवाब में कहते हैं एट समर स्लैम। और गाइस फिर दोनों हाथ मिलाते हैं, जहां दोस्तों हल्का सा कोडी ने अपनी तरफ भी खींचा है CM पंक को। और यहां दोस्तों पीछे से निक ऑल्डिस ने कहा इट इज ऑफिशियल, समर स्लैम में होगा कोडी रोड्स वर्सेस CM पंक, और ये मेन इवेंट होगा नाइट 1 का। और गाइस इसे WWE वालों ने पोस्टर में भी दिखा दिया इसके ठीक बाद। तो गाइस यहाँ WWE ने शुरुआत में ही एक मैच कंफर्म कर दिया था, जो कि कहीं ना कहीं आज के स्मैकडाउन को ऑलरेडी बेटर कर चुका था। इसके बाद समर स्लैम की डेट दिखाई जाती है, उसमें रोमन रेंस को भी दिखाया जाता है 1 और 2 अगस्त को आएगी। देन फिन बैलर का मैच दोस्तों नाइट का पहला मैच था, जिसमें वो ठामा ठोंगा को फेस करते हैं। ठामा ठोंगा दोस्तों इसके अंदर काफी डोमिनेट कर रहा था, क्योंकि बीच बीच में टाला भी गंद डाल रहा था, लेकिन एंड जैसे में दोस्तों फिन बैलर का एक तगड़ा किक आउट आता है और उसके बाद दोस्तों कुडगरा भी लगाते हैं।
गाइज इससे पहले उन्होंने टारा टोंगा को जो टेक आउट किया वो दिल को सुकून देने वाला था। कुडगरा लगने के बाद मैच को जीत जाते हैं और रिंग को लीव कर देते हैं जैसे टाला रिंग के अंदर आता है। तो आज फिन बैलर दोस्तों बिल्कुल रे मिस्टीरियो वाले स्टाइल में एस्केप किए। देन देखने को मिला कि कार्मेलो हेज प्रोमो कट कर रहे हैं, कहते हैं कि हिज हिम एंड द थिंग इज कि ट्रिक विलियम्स काफी टाइम से उनसे बसता आया, लेकिन आज वो उनका किस्सा खत्म करेंगे। इन द मीन टाइम दोस्तों जो R-Truth है उन्हें फिर से घेर रहे हैं वॉर रेडर्स, और वॉर रेडर्स ये पूछ रहे हैं कि हमारा मैच कब बनेगा हम दोनों टीम्स का। तो जवाब दे पाते उससे पहले माफ कीजिएगा जिमी ऊसो आज देखने को मिले। जिमी ऊसो एंड जेकब फाटू दोनों साथ में आ जाते हैं वहां, जिन्हें देखकर वॉर रेडर्स वहां से निकल जाते हैं। और फिर दोस्तों वो R-Truth से सवाल करने लगते हैं, पहले तो हाथ मिलाते हैं R-Truth से दोनों, फिर सवाल करते हैं कि हे मैन हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, क्या तुम बता सकते हो कि सोलो सिका कहाँ है? जिस पर वो ना करते हैं, वो कहते हैं सोलो को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। उसके बाद दोस्तों जेकब फाटू सवाल करते हैं, वेल तुमने सोलो को नहीं देखा हो, ये चीज़ तो बताओ कि रॉयस कीज क्या आज एरिना में है? जिस पर R-Truth जवाब में कहते हैं कि नहीं, शायद से रॉयस कीज भी आज एरिना में नहीं है। अचानक से वहाँ डेमियन प्रीस्ट आ जाता है जो कि फिर से दोस्तों इन दोनों के साथ डैब करता हाथ मिलाता है। फिर दोस्तों ये डेमियन जो है R-Truth की पोल ही खोल देते हैं। R-Truth के बारे में वो पूछते हैं कि R-Truth से आप क्या सवाल कर रहे हो, मैं जवाब देता हूँ। जिस पर फिर से जेकब फाटू पूछते हैं कि क्या रॉयस कीज आज यहाँ है? डेमियन कहते हैं हाँ मैंने उसे देखा है, वो यही है। और उसके बाद दोस्तों दोनों का चेहरा जाता है R-Truth के ऊपर। R-Truth अजीब सा मुंह बना लेते हैं जो कि काफ़ी फनी था देखने में। और उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और उसके बाद R-Truth पूछते हैं डेमियन से, ये तुमने क्या किया, उसे क्यों सितवाया? जिस पर दोस्तों डेमियन कहते हैं मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ R-Truth, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, रॉयस कीज इज नॉट आवर प्रॉब्लम। तो यहाँ दोस्तों डेमियन का पता नहीं क्या है रॉयस कीज के साथ, उन्होंने उन्हें फंसवा दिया, सितवा दिया। देन देखने को मिला कि गाइस फोन कॉल पर सेमी ज़ेन निक ऑल्डी से बात कर रहे हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहे हैं। निक ऑल्डी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आज मैच बना है समर स्लैम के लिए इन दोनों का, और वो कहते हैं इससे भी तुम्हें भी मौका मिलेगा अपना बदला लेने का, ये सब वो कह रहे थे। अचानक से वहाँ गंतर आ जाता है। गंतर काफ़ी तैश में था क्योंकि उसने देखा कि वहाँ टेलीविजन स्क्रीन पर ये समर स्लैम का मैच ऑफिशियल है। जिस पर वो निक ऑल्डीज को धमकाते हुए चीज़ कहते हैं कि इस चीज़ को सही करो, तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है वरना काफ़ी गलत हो जाएगा। निक ऑल्डीज कहते हैं कि मैं इसके ऊपर विचार करूंगा, मेन इवेंट में तुम्हें इसका जवाब दूंगा। इन द मीन टाइम जिमी आ चुके हैं अलॉन्ग विद जेकब फाटू। जिमी ऊसो का दोस्तों एक कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इवन आज उनकी जो ड्रेस थी वो नायोमी से इंस्पायर्ड थी, मैंने ध्यान दिया, नायोमी जैसा कॉशन उस पर लिखा हुआ था। तो अब दोस्तों जिमी रिंग में आ चुके हैं और गाइज कॉल्ड आउट कर रहे हैं सोलो सिकाओ को, लेकिन रेदर देन कि हमें सोलो देखने को मिले वहां आ जाते हैं रॉयस कीज रिंग के अंदर आते हैं और जिमी उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है। रॉयस कीज जवाब में ये चीज़ कहते हैं कि प्रॉब्लम बस इतनी सी कि बार बार तुम्हारा OTC मेरा नेम ड्रॉप कर रहा है, और जो फैमिली बिजनेस तुम बार बार चिल्ला रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली बिजनेस बने नहीं बल्कि OTC बिजनेस बनकर रह गया है। OTC जो है तुम्हारे को गुड्डा गुड्डी की तरह नचाता है दोनों को। और रही बात तुम्हारी जो तुम्हें फैमिली करते हो, सच बात तो है कि फैमिली लॉयल्टी से बनती है। जेकब फाटू जब आगे आते हैं तो उन्होंने ये चीज़ उनके मुंह पर कही कि फैमिली जो है लॉयल्टी से बनती है। जेकब तुम मेरे एक ऐसे भाई रहे हो जो कि फैमिली के ख़त्म होने के बाद भी मेरे साथ थे। ये सब दोस्तों रॉयस कीज के वहाँ कुछ एक वर्ड्स थे जो कि जिमी ऊसो को वो सुनाते हैं। यहाँ दोस्तों जिमी इसके बाद रॉयस कीज को धमकाते हैं कि तुम्हारा बहुत हो गया, तुम नहीं जानते अगर सोलो कहाँ है और तुम्हारा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो तुम्हें रिंग में नहीं होना चाहिए। अगर तुम बार बार ऐसी वकेती करोगे तो हम तुम्हें OTC वाली ब्लड लाइन वाली बीटिंग दे देंगे हम दोनों मिलके। जिसके बाद दोस्तों जेकब फाटू माइक पकड़ लेते हैं, जिमी को कहते हैं हम हेल ना, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में तुम्हारे साथ नहीं हूँ, अगर तुम्हारा रॉयस कीज से कोई पंगा है तो तुम अकेले इससे भिड़ सकते हो। और उसके बाद दोस्तों वो आई एम आउट कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है कि जिमी ऊसो कहते हैं कि हे निक लेट्स गेट अ रेफरी आउट देयर। और उसके बाद दोस्तों वो अटैक करने की कोशिश करते हैं रॉयस कीज पर, लेकिन वो उन्हें इंटरसेप्ट कर लेते हैं और क्लोज लाइन मार देते हैं। उसके बाद इनका मैच शुरू हो जाता है। गाइज मैच वॉज क्रेजी क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जिमी ऊसो की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर लगी मुझे। और आज दोस्तों उनका स्पेयर भी पावरफुल था। हुआ क्या कि मैच के अंदर दोस्तों पहले तो रॉयस कीज पीटते हैं, लेकिन मिड जैसे में पकड़ बना लेते हैं हमारे जिमी ऊसो। एंड जब आता है तो क्या देखने को मिला, सोलो सिका जो है जिमी ऊसो के पीछे आकर खड़ा
हो चुका है बैरिकेड के पास और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। और गाइज एक का एक जब वो उन्हें स्पाइक करने वाला था वहां आ जाता है जेकब फाटू की एंट्री देख सोलो रुक जाते हैं। अब जेकब फाटू सोलो लड़ रहे हैं आपस में दोस्तों, इनके जैब बज रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे और गाइज सोलो सिका एंड जेकब फाटू वहां बैरिकेड के पास दोनों गिर जाते हैं अंदर। दोस्तों रॉयस की इसका ध्यान भटका था, उन्हें लग गया स्पीयर आउट ऑफ नोवेयर 1 2 एंड 3। जिमी ऊसो ने क्लीन विक्ट्री रॉयस की इसके ऊपर प्राप्त कर ली और उसके बाद जेकब फाटू का गुस्सा छप्पर फाड़ वो दोस्तों क्या करते हैं सोलो को रिंग में ले जाते हैं और लाते लाते मारते हैं। जहां रॉयस की ने जब रोकने की कोशिश की तो जेकब फाटू का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं आज फूट पड़ा। उन्होंने अपने ही भाई रॉयस की को सुपर किक कर दिया और गाइस उसके बाद एक सनटन भी लगाया है। कुल मिलाकर दोस्तों यहां फिर देखने को मिलता है कि जेकब फाटू जो है एक चेयर पकड़ लेते हैं जो कि जिमी ने फेंकी थी, वो गले में फंसा देते हैं सोलो के। वो उन्हें हिप अटैक करने ही वाले थे लेकिन फिर वो रुक जाते हैं और ये चीज़ कहते हैं, हे सोलो मे बी तुम्हें हमारी बात समझनी चाहिए और रॉ में आकर चीज़ें सही करनी चाहिए। दिस मे बी योर लास्ट टाइम सोलो। और उसके बाद दोस्तों वो रिंग को लीव कर देते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने सोलो सिका की वहाँ बेइज्जती मार दी, उन पर अटैक नहीं किया लेकिन हाँ उन्हें धमकाया ज़रूर है। देन देखने को मिल रहा है कि गाइस अब सीएम पंक से पूछा जा रहा है कि सेमी ने आपके बारे में कुछ एक वर्ड्स कहे हैं, कहा है कि स्क्रू जॉब हुआ है उनका और आपने उन्हें कहीं ना कहीं रियून किया उनका टाइटल। ये सब उनसे पूछा जा रहा था, जवाब वो दे पाते इससे पहले ही पीछे देखने को मिलती है जॉनी गार्गानो की वाइफ और जॉनी गार्गानो गाइस कैंडिस कहती है कि तुमने होप छीन ली, फैन से होप छीन ली जॉनी जैसे सुपरस्टार से, क्योंकि सेमी का हारना कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों की होप खत्म करता है। सीएम पंक कहते हैं कि 9 दिन बाद होप खत्म हुई है तो इसके लिए शुक्रगुजार मनाओ। और जॉनी रेसलिंग हुआ करते थे, ये कहते वो जाने लगते हैं। अचानक से उनके सामने फिन बैलर आ जाता है जो कि कहता है आई होप कि जल्द हमारा रिंग के अंदर टकराव होगा। आई वाज होपिंग कि मैं तुम्हें स्मैकडाउन में इस तरीके से मिलूंगा। तो गाइस यहाँ उन्होंने साफ कर दिया है कि आगे जाकर वो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, एक तरीके से उन्होंने यहां सीएम पंक को जता दिया। देन अलेक्सा ब्लिस देखने को मिल रही है गाइस रिंग के अंदर और अलेक्सा ब्लिस फेस कर रही है आज जेड कारगिल को। जेड कारगिल ने बहुत डोमिनेट किया इसके अंदर दोस्तों, लेकिन एंड में ऐसा लगता है अलेक्सा जीत जाएगी। लेकिन एकाएक दोस्तों जब इसमें इंटरफेरेंस स्टार्ट होती है तो शार्लेट भी पिट जाती है। इसी गहमा गहमी में दोस्तों जेड कारगिल ने मौके का फायदा उठाया, जेडी लगाया, मैच को जीत गई। मैच के बाद दोस्तों उन्होंने अलेक्सा ब्लिस का हाथ भी तोड़ दिया गाइस, बिल्कुल स्ट्रेच करके रख दिया। चेयर फंसाकर देखने में काफी ज्यादा ब्रूटल लगा है। बेचारी शार्लेट भी कुछ ना कर पाई, नंबर गेम होने के चलते वो भी पिट गई। देन इसके बाद देखने को मिला है दोस्तों नाइट का एक क्रेजी सेगमेंट जो कि काफी हिस्टोरिकल है। यहाँ क्या चीज देखने को मिल रही है कि बैक स्टेज बात लग रही है ट्रिक विलियम्स की। ट्रिक विलियम्स अपना टाइटल ढूंढ रहे थे और उन्हें टाइटल नहीं मिल रहा था। अचानक से उनके सामने आ जाता है लिटिल याटी बोलता है कि टाइटल उसने भेज रखा था मैनेजमेंट को। निक ऑल्डिस और मैनेजमेंट से बात करके वो टाइटल अब नया करके लाए हैं और जैसे उन्होंने टाइटल दिखाया ट्रिक विलियम्स की आंखें फूटी रहेगी गाइस, वो बिल्कुल फर में लपेटा हुआ था। यहाँ वो कहते हैं बिल्कुल जॉन सीना वाले स्टाइल में मैंने इसे रेनोवेट कराया है और ये आपके लिए। ट्रिक विलियम्स उस फर वाले टाइटल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ये दोस्तों उनकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी सूट करता है, मुझे तो काफ़ी डिसेंट लगा, हालांकि उतना भी ज़्यादा कूल नहीं है। अब गाइज इस नॉट सो कूल टाइटल के साथ ट्रिक विलियम्स की एंट्री हो रही है लेकिन उन पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज वो कार्मेलो हेज को नॉन टाइटल मैच में फेस करने वाले थे। मैच के अंदर दोस्तों काफ़ी बड़े वाला सीन हो गया जहां मैच के एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है, कार्मेलो हेज ने पूरी पकड़ बना ली थी और गाइज वो टॉप रोप के ऊपर से अपना फिनिशर लगाने वाले थे, किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। जैसे दोस्तों अपनी नजरें राइट साइड घुमाते उनके सामने था बैरन कॉर्बिन द लोन वेयरवुल्फ और गाइस उसने देरी नहीं लगाई, कार्मेलो हेज को नीचे गिरा दिया। अंदर जाकर ट्रिक विलियम्स को बहुत तगड़ा बीट डाउन दिया, उन्हें कॉर्नर पर भी मारा और उसके बाद देखने को मिलते हैं दो ऐसे फिनिशर जिनके लिए हम तरस रहे थे। और गाइज ये है एंड ऑफ डेज, एक ऐसा फिनिशर जो कि काफी ज्यादा रेयर है, काफी मिस्टीक है। गाइज सबसे पहले कार्मेलो हेज को लगा और उसके बाद ट्रिक विलियम्स को हर कोई चला। होली शिट, लोगों ने दोस्तों सर के बाल नोच लिए। रिंग के अंदर दोस्तों कॉर्बिन ने ट्रिक विलियम्स का टाइटल होल्ड कर रखा है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, उन्होंने टाइटल छोड़ा और उसके बाद वो लीव करते हैं। एक डेविल वाली स्माइल दोस्तों वहां जो उन्होंने दी, बिल्कुल गूज बम्स आ गए, पुराने दिन याद आ गए दोस्तों। रोमन रेंस को हराने वाले कुछ एक चुनिंदा सुपरस्टार में से एक थे, उनकी राइवलरी आपको आज तक याद होगी बिग डॉग के साथ में। तो गाइस कॉर्बिन इज बैक एंड गाइस उनकी वापसी के साथ कहीं ना कहीं मिड कार्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बट मेरे हिसाब से उन्हें मेन कार्ड में डाला जाना चाहिए था। चलिए बात कर ली जाए अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो था आज की स्मैकडाउन का वो था गाइस निक ऑल्डिस का डिसीजन। तो यहां दोस्तों गंतर को लग रहा था कि उन्हें मौका मिलेगा पंक के खिलाफ में,
तो सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं, कहते हैं निक रिंग के अंदर आ जाओ और अपना डिसीजन सुनाओ। निक ऑल्डिस आते हैं, कहते हैं उन्हें फैसला ले लिया है और गंतर की बातों में दम है। गंतर खुश नजर आते हैं, जिस पर निक बताते हैं कि तुम्हें फेस करना है कोडी को, मैच मिलेगा, तुम्हें फेस करना है सीएम पंक को, मैच मिलेगा। गंतर के चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम इन दोनों को फेस करोगे एक टैग टीम मैच में, जो कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होगा, जहां तुम अपने पार्टनर सेमी ज़ेन के साथ मिलकर इन दोनों को फेस करोगे। जिसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने गंतर है, उनका गुस्सा छप्पर फाड़, उनका दोस्तों दिमाग खराब, उन्होंने दोस्तों अटैक कर दिया वहां निक ऑल्डिस के ऊपर और गाइस उसके बाद उन्हें चोक में फंसा दिया। ये चोक दोस्तों काफी ब्रूटल था, जिस पर रेफ वैफ आकर उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, एक बारी छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद फिर से फंसाते हैं, फिर जाने की एक्टिंग करते हैं, फिर बिग बूट मारते हैं, फिर उन्होंने तीसरी बारी फिर से फंसा दिया चोक में और इस बारी उन्होंने छोड़ा ही नहीं तब तक जब तक कि कोडी रोड्स की एंट्री नहीं हो जाती और गाइस स्मैकडाउन खत्म हो जाती है। गाइस ये कोई ब्रॉडकास्ट ग्लिच था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ डब्ल्यू वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर इसकी अलग वीडियो डाली है। होता ही है जैसे कोडी रोड्स ऑफ एयर शो में दोस्तों जैसे एंटर करते, जैसे रिंग में एंटर करते गाइज, वहां गंतर ने लीव कर दिया। कोडी रोड से कहते हैं कि रेफरी ले आओ रिंग के अंदर, मेरा इसके खिलाफ मैच बना दो, ये वो सो, लेकिन गाइज वहां गंतर लीव कर गए, उन्होंने बिल्कुल भी दोस्तों रिंग में उतरने की वहां जरूरत नहीं की। तो गाइज यहाँ कहीं ना कहीं जो ये SNME वाला मैच है इसे बिल्ड करने की कोशिश की है, लेकिन ब्रॉडकास्ट क्यों ऐसे में खत्म हुआ मुझे नहीं पता। बट एक चीज जो मुझे पता, आज की स्मैकडाउन बहुत ही क्रेजी थी। कहीं ना कहीं दोस्तों अब रॉ की तुलना में स्मैकडाउन देखने में भी मजा आएगा। और गाइस ये जो बैरन कॉर्बिन आया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैरन कॉर्बिन की वापसी के ऊपर टिप्पणी करना मत भूलिएगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।